नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। आइए शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात कर रहे हैं भोपाल की, जहां पर आज जिला प्रशासन ने सिनेमा घरों की चेकिंग करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन को सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किए जाने की कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके मद्देनजर सिनेमा घरों में चेकिंग का अभियान चलाया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता ने लिया है सिनेमा घरों पर होने वाली कार्रवाई का जायजा। तो आपको बता दें कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो तय नियम हैं, जो मानक हैं, खासतौर से जो सुरक्षा मानक हैं, उनका पालन ये सिनेमा घर नहीं कर रहे हैं। कई बार हादसों की खबरें देश भर से आती रहती हैं और इसी सिलसिले में प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। यहाँ पर भोपाल में जो तमाम सिनेमा घर हैं उस पर आज चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से यह चेकिंग की जाएगी और इस बात की तस्दीक की जाएगी कि सुरक्षा मानकों का पालन सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी के मद्देनजर यह फैसला किया गया है, सिनेमा घरों में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि कई बार ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं और हर बार यही सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई लापरवाही बरती गई है सिनेमा घर मालिकों की तरफ से, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं थिएटर्स में, सिनेमा घरों में सिनेमा देखने के लिए और वहां पर अगर हादसा होता है तो जाहिर है कि बड़ी संख्या में लोगों की जान दांव पर लगती है। और ऐसे में सवाल यही कि क्या सुरक्षा मानक जो तय किए गए हैं पहले से, उनका सही तरीके से यह सिनेमा घर और उसके मालिक पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन्हीं सब बातों की जांच पड़ताल के लिए टीम पहुंचेगी आज तमाम सिनेमा घरों में और वहां पर परखा जाएगा सभी सुरक्षा मानकों को कई स्तरों पर कि क्या ये सिनेमा घर उन सुरक्षा मानकों का पालन सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, या फिर किसी भी ढंग की लापरवाही बरती जा रही है। कार्रवाई किस तरीके से होगी आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज प्रशासन की टीम तमाम जगहों पर जो सिनेमा घर हैं भोपाल के भीतर वहां पर पहुंचने वाली है और जांच पड़ताल आज होने वाली है। खास तौर से सुरक्षा को लेकर के क्या बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं, अगर कोई इमरजेंसी आती है, अगर कोई हादसा होता है, वैसे में लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ पहले से इंतजामात हैं, क्या कुछ सिक्योरिटी के पर्पस से इंतजाम किए गए हैं, ये तमाम बातें जांच के दायरे में होगी। इन तमाम बातों पर आज जो टीम है वो बाद में अपनी रिपोर्ट भी देगी और हो सकता है कि आगे कार्रवाई भी की जाए। 5 टीमें बनाई गई हैं, आपको बता रहे हैं हम। अपडेट इस पूरे मामले में खामियां मिलने पर सिनेमा घरों का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, ये भी खबर मिल रही है। आज से सिनेमा घरों की जांच शुरू की जाएगी। 5 टीमें बनाई गई हैं। फायर अलार्म सिस्टम है कि नहीं, पार्किंग है कि नहीं, बिजली व्यवस्था कैसी है, इन तमाम मानकों पर जांच पड़ताल की जाएगी। इन तमाम मानकों पर चेकिंग आज से शुरू की जा रही है। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो सिनेमा घर हैं वो सही ढंग से इसके मालिक वहां पर सुरक्षा नियमों का, मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। चाहे वो फायर अलार्म की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पार्किंग की बात हो, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनमें दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है तो बड़ी संख्या में लोग होते हैं जिनकी जान दांव पर लगती है। यहाँ पर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो देखने के लिए सिनेमा आते हैं और इसलिए सख्त नजर आ रहा है प्रशासन इस पूरे मामले में। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अप्रैल से आपको गाड़ी के साथ रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर चलने से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार इन सभी दस्तावेजों के डिजिटल वर्जन को सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में मान्यता देने की तैयारी कर रही है। ऐसा होने के बाद वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से संबंधित सभी दस्तावेजों की डिजिटल इमेज मोबाइल पर ही दिखाई जा सकेगी। सबसे खास बात यह है कि सिस्टम पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू होगा। रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी वाहनों में रखने में सबसे ज्यादा समस्या दोपहिया वाहन वालों को होती है। बारिश के दौरान अक्सर ये खराब हो जाते हैं। चौपहिया वाहनों में लोग चोरी होने के डर से ओरिजिनल दस्तावेज नहीं रखते, फोटोकॉपी रखते हैं, लेकिन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ओरिजिनल दस्तावेज मांगती है। ऐसे में फोटोकॉपी होने के बाद भी चेकिंग के दौरान वाहन मालिक को या तो चालान करवाना पड़ता है या फिर गाड़ी छोड़कर घर से दस्तावेज लेने जाना पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार के भूतल और परिवहन मंत्रालय ने डिजिटल सिस्टम अपनाने पर जोर दिया है।
आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवा महोत्सव का चौथा दिन है। आज युवा संसद का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सीएम रमन सिंह भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 12 जनवरी से 20वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई युवा कलाकार शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि रायपुर से खबर, जहां पर युवा महोत्सव का चौथा दिन है, लगातार ये आयोजन चल रहा है। जोर शोर से, धूमधाम से युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज खास बात ये रहेगी कि युवा संसद का आयोजन यहां पर किया जाएगा। इसमें सीएम रमन सिंह भी शामिल रहेंगे, मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। युवा महोत्सव जो कि लगातार चल रहा है, आज चौथा दिन है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर इसे शुरू किया गया था युवा दिवस के दिन, और आज इसका चौथा दिन है। आज यहां पर युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में रमन सिंह शामिल होंगे। आपको बता दें कि 12 जनवरी से 20वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहां पर हो रहा है। हम सीधे आपको रायपुर ये चल रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता कन्हैया शुक्ला जुड़े हुए हैं, लगातार युवा महोत्सव पर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कन्हैया, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? आज सीएम रमन सिंह यहां पर रहेंगे। जो युवा संसद का आयोजन होगा उसमें क्या कुछ रहेगा विशेष? देखिए सुब्रा, आपको बता दें कि 20वां नेशनल यूथ फेस्टिवल यहाँ रायपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नया रायपुर व्यापार परिसर में हो रहा है। यहाँ पर आज सबसे खास रहेगा कि युवा संसद का यहाँ पर आज आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सीधा संवाद करेंगे छात्र संघ के नेताओं से, जो जीते हुए नेता हैं। और सबसे अहम बात है कि ये जो छात्र संघ के नेता हैं, ये पूरे देश के कई यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष होंगे। यहाँ पर रायपुर के जितने भी छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के जो छात्र संघ में चुने गए नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और सीधा संवाद करेंगे डॉक्टर रमन सिंह छात्र संघ नेताओं से। और सबसे अहम है कि अगर यूथ फेस्टिवल का पूरा कार्यक्रम देखा जाए तो यहाँ पर हजारों की संख्या में पूरे देश से युवा यहाँ पर जुटे हैं और लगातार कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कई तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सबसे अहम है जहाँ पर युवाओं का सबसे ज्यादा रुझान है, जो आर्मी का यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है, उसके लिए यहाँ पर काफी संख्या में युवा यहाँ पर आते हैं। लगातार आर्मी के तरह तरह की कलाबाजियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक यहाँ पर यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और 16 जनवरी जिस दिन समापन होगा उस दिन यहाँ पर आर्मी के द्वारा यहाँ पर पैराशूट से कई तरह की कलाबाजियां यहाँ पर दिखाई जाएंगी, जो सबसे खास आयोजन होगा। आज 11:30 बजे डॉक्टर रमन सिंह युवा संसद का उद्घाटन करेंगे और जिसके बाद वो छात्र संघ के नेताओं से सीधा संवाद करेंगे। क्या यहाँ पर उद्बोधन भी होगा? क्या यहाँ पर अपनी बात भी रखेंगे रमन सिंह? कन्हैया, बिल्कुल सुब्रा, आज जिस तरीके से छात्र संघ के संसद का यहाँ पर आयोजन किया गया है, सीधा संवाद वो छात्र संघ के नेताओं से करेंगे, उनसे मिलेंगे और जो तस्वीर जो युवा संसद की होगी, वो युवा जो नेता होंगे उनकी समस्याओं के बारे में और किस तरीके की आने वाले दिनों में तस्वीर बन सकती है, किस तरीके का संसद का जो तस्वीर होती है, किस तरीके से छात्र संघ के जो नेता होते हैं वो किस तरीके से देश के विकास में आगे आने वाले दिनों में राजनीति को लेकर के बढ़ावा हो सकता है, उसको लेकर के भी वो चर्चा करेंगे। जो छात्र संघ के नेता हैं जो पूरे देश के कई विश्वविद्यालय से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा इकट्ठा है, उनसे भी सीधा संवाद कर सकते हैं मुख्यमंत्री रमन सिंह। और लगातार जो ये युवा फेस्टिवल अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर जो युवा यहाँ पर इकट्ठा है उसमें कई तरीके की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। और इस मेले की सबसे खास बात है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा इकट्ठा हुए हैं और लगातार इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, तमाम प्रतियोगिताओं का भी आयोजन लगातार किया जा रहा है। लेकिन आज खास बात यह रहने वाली है कन्हैया कि यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद रहेंगे। जब युवाओं से बातचीत करेंगे, किस तरीके से मसले वो उठा सकते हैं, क्योंकि सीधे संवाद अगर युवाओं से करना हो तो बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिस पर मुख्यमंत्री को युवा सुनना चाहते हैं, खासतौर से अगर कॉलेज के युवा हो। तो क्या युवाओं का विकास कैसे हो, इस मसले पर खास कुछ आज सुनने को मिल सकता है?
देखिए सुब्रा, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रमन सिंह आज युवा संसद में भाग लेंगे और सबसे अहम होगा कि किस तरीके से जो विकास के देश का विकास है उसमें युवा किस तरीके से भाग ले। आने वाले दिनों में जिस तरीके से राजनीति का जो पटल होता है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो विकास की चर्चा होगी, जिस तरीके से जो समस्याएं हैं उसमें किस तरीके से युवा पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं और क्या क्या समस्याएं आती हैं उनको लेकर के यहाँ पर खास चर्चा होगी। और किस मुख्यमंत्री रमन सिंह इस पे पूरा बिल्कुल, तो ये सुनना बहुत ही खास होगा कि जब रूबरू होंगे मुख्यमंत्री युवाओं से तो क्या कुछ कहते हैं, क्या आप अपनी बात में रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया इस पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, इंदौर से मिल रही है, जहां पर फिर से सक्रिय हुए हैं प्रतिबंधित सिमी के आतंकी। शहर में अशांति फैलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं सिमी के आतंकी, यह खबर मिल रही है। जुलूस और हुड़दंग में भी हो रहे हैं शामिल। जिला और पुलिस प्रशासन की खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको इंदौर से बता रहे हैं। फिर से एक बार ये चिंता का सबब है, इंदौर में फिर से सक्रिय हो रहे हैं प्रतिबंधित सिमी के आतंकी। बार बार संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हुई है सिमी से जुड़े हुए, और यहाँ पर यह खबर मिल रही है कि फिर से एक बार सक्रिय हो रहा है ये धड़ा। शहर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं सिमी के आतंकी। जुलूस हुड़दंग में भी शामिल हो रहे हैं। जिला और पुलिस प्रशासन की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। हम सीधे शरद के पास चल लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता शरद। जो रिपोर्ट आई है जिला और पुलिस प्रशासन की, उसमें क्या कुछ कहा गया है, खास बात? देखिए, जिस तरह से पिछले एक महीने पहले यहाँ पर 8 तारीख को एक काफी बड़ा समुदाय ने यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन किया था, जिस दौरान ये पता चला था कि यहाँ पर सिमी के और आईएस के कई ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो इसमें पाए गए थे। ये खुफिया रिपोर्ट उस दिन से लगातार जांच की जा रही थी आईबी के द्वारा, जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा, खुफिया पुलिस के द्वारा। तो इसमें जांच में पता चला है कि सिमी के ऐसे 27 ऐसे और लोग हैं जो अब इसमें हुड़दंग में शामिल थे और वो अलग अलग आयोजनों में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते शहर की आबो हवा भी यहाँ पर खराब हो रही है। जो उस समय घटनाक्रम हुआ था, एक वर्ग विशेष के द्वारा शक्ति प्रदर्शन हुआ था, उसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उसमें कुछ 3 से 4 से सिमी के कार्यकर्ता भी उसमें मौजूद थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले की रिपोर्ट अब जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने राज्य गृह मंत्रालय को भेजी है और उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जानकारी आईबी को भी भेजी है। तो ये सारी चीजें इशारा इंगित करती है कि जो प्रतिबंधित सिमी है, जो पहले गढ़ हुआ करता था, इंदौर गढ़ हुआ था, क्योंकि 2000 यदि मैं बात करता हूं 9 की बात करता हूं या उसके पहले 2005 या 4 की बात करता हूं, तो उस दौरान मोहन नगर इंदौर के तकरीबन 12 सिमी के आतंकी, जिसमें सफदर नागौरी जो इसके मुख्य आरोपी, जो मुख्य आतंकवादी है, वो भी इसमें गिरफ्तार हुआ था। तो ये सारी चीजें इस तरफ इशारा इंगित करती है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी और बड़ी घटनाएं को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। यहाँ पर रिपोर्ट अब इन्होंने गृह मंत्रालय को भेजी। अभी देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर खुफिया एजेंसी सब चीजों से निपटती है। रिपोर्ट में, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट है ये पुलिस जिला प्रशासन की, क्या इसमें किसी स्पेसिफिक प्लानिंग का जिक्र है जिसके बारे में आगे एहतियात बरतने की जरूरत है या फिर कुछ और कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, जिस तरह से वर्ग विशेष का एक यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, उसी के बाद से यहाँ पर एहतियातन के तौर पर डीजीपी ने और स्वयं मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया था और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि इस तरह की घटना दोहराई ना जाए और इसके लिए पूरे शहर में 144 धारा यहाँ पर लगा दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा कि कोई भी इस तरह के आयोजन होते हैं, प्रयोजन होते हैं, तो उस तरफ उसमें किसी प्रकार का कोई भी भीड़ भाड़ या इस तरह के बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। यहाँ पर इस खुफिया रिपोर्ट में एक चीज और सामने आ सकती है, हालांकि इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन ये सामने जरूर आ सकती है कि यहाँ पर ये लोग किस योजना को बना रहे हैं, यहाँ पर किस तरह की योजना है, क्या इन्होंने कोई ट्रेनिंग कैंप लगा रखा है या इन्होंने कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस तरह के हुड़दंग में शामिल हो रहे हो, क्योंकि आने वाला समय त्योहारों का समय, 26 जनवरी भी आने वाला और आने कुछ और ऐसी चीजें भी जिसके चलते यहाँ पर शहर की आबोहवा पिछले समय खराब भी हुई थी। ये सारी चीजें हैं शुभ्रा, लेकिन यहाँ पर एक खुफिया रिपोर्ट जी बिल्कुल 26 जनवरी का ये वक्त है और इसीलिए और भी अहम हो जाती है रिपोर्ट। देखना होगा कि आगे किस तरीके से धरपकड़ की जो प्रक्रिया है वो तेज होती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सिंगापुर दौरे से लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को न्योता देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल सिंगापुर में बिजनेस सेमिनार को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक विकास दर लगातार बढ़ रही है। सीएम ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की विकास दर 2 अंकों में है। सीएम ने किसानों की बेहतरी पर जोर देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्यों की फहरिस्त से बाहर निकल चुका है। सेमिनार के दौरान उन्होंने विदेशी निवेशकों से मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया और यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
सिंगापुर दौरे पर शिवराज सिंह चौहान को बुधवार को प्रतिष्ठित ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। शिवराज सिंह चौहान ये फेलोशिप हासिल करने वाले चौथे भारतीय और दुनिया के 50वें शख्स हैं। ये सम्मान उन्हें मध्य प्रदेश में उच्च आर्थिक विकास दर, कृषि विकास दर, सिंचाई, बिजली और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। सोलर के क्षेत्र में भी एक्सीलेंट काम किया है। अभी प्रेजेंटेशन में आपको बताया 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हम मध्य प्रदेश के रीवा में लगाने जा रहे हैं। और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के नीमच में 135 मेगावाट का हम लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी अगर आप सुनेंगे, वो राज्य जो 1 और 2% की भी विकास दर हासिल नहीं कर पाता था, लगातार 7 साल से डबल डिजिट में हमारी ग्रोथ रेट है 10+, नंबर 1 हिंदुस्तान में। पिछले साल भी हम नंबर 1 थे, इस साल भी हम नंबर 1 हैं। नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत साडूमर की सरपंच मोना कौरव मध्य प्रदेश का गौरव बन चुकी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके मोना कौरव को बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि साडूमर गांव में शिक्षा, स्वच्छता और विकास की अलख जगाने के लिए मोना कौरव को बधाई देता हूं। खुले में शौच के अभिशाप से गांव को मुक्त करने वाली बेटी प्रदेश के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आपको बता दें कि महज 21 साल की मोना कौरव साडूमर की सरपंच हैं। मोना ने गांव में विकास का काम किया है, खासतौर से खुले में शौच से मुक्त करने के लिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। कभी पुलिस ने इन नक्सलियों को पकड़वाने के लिए उनके सिर पर इनाम रखा था, कभी पुलिस इन नक्सलियों को दहशत का पर्याय मानती थी, लेकिन अब वही पुलिस उनकी शादी का सारा इंतजाम कर रही है। ये नक्सली हैं कोसी मरकाम और पोडियामी लक्ष्मण। दोनों जब नक्सली थे तब उन्हें प्यार हो गया था और इसी कारण दोनों ने सरेंडर किया। उनके मन में प्रेम के फूल खिले, खूबसूरत हुई अरमानों की दुनिया। वो एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। उन्हें उनकी मोहब्बत ने बदला। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। हाँ, ये सच है। मोहब्बत जिंदाबाद। जब दो दिल करीब आए तो अरमानों के फूल खिलने लगे। साथ जीने मरने की कसम उनकी मोहब्बत को और भी गहरी करती चली गई। लेकिन इस मोहब्बत में अब वो मरने से पहले खुलकर जीना चाहते हैं। वो एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। उन्हें अब दुनिया की खूबसूरती भी भाने लगी है। उन्हें अब सिर्फ जीना है, अपनी एक नई दुनिया बसानी है। इस दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए ये प्रेमी अब अपने हाथों में मेहंदी रचाएंगे। दूल्हे के सिर पर सेहरा सजेगा और दुल्हन के हाथ पीले होंगे। लेकिन कभी इन हाथों में बंदूक थी, दहशत इनकी पर्याय थी। समाज की मुख्यधारा से अलग इनकी दुनिया में अगर कुछ था तो वो सिर्फ खौफ। लेकिन इस खौफ की दुनिया में मोहब्बत के फूल खिले। दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। कोसी मरकाम और पोडियामी लक्ष्मण एक दूसरे के करीब आने लगे और अब इस करीबी ने उनमें एक दूसरे के लिए जीने का जज्बा जगाया। दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये शादी अनोखी होगी। अनोखी इसलिए क्योंकि इसमें दुल्हन बनेगी बस्तर के पकनार की महिला नक्सली कोसी मरकाम और दूल्हा होगा इसी दल का नक्सली पोडियामी लक्ष्मण।
मोहब्बत में मुख्यधारा से जुड़ने के लिए इन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया और अब इनकी शादी करवा रहा है वो पुलिस विभाग जो कभी इनकी गोलियों के निशाने पर होता था। हाँ, अब बाराती भी पुलिस होगी और घराती भी पुलिस। बैंड भी बजेगा और सुरक्षा बल के जवान झूमते हुए कहेंगे, आज मेरे यार की शादी है। सच है, मोहब्बत हर दहशत से जीतती है, हर खौफ उसके आगे घुटने टेक देता है। और अगर वो किसी से हारती है तो वो भी होती है सिर्फ मोहब्बत। इनकी मोहब्बत खौफ से जीत गई, लेकिन पुलिस की मोहब्बत के आगे हार गई। लेकिन इस हार में दो दिलों की मोहब्बत की जीत हुई। पुलिस ने 16 जनवरी को इनकी शादी की तारीख तय कर दी, कार्ड भी छप गए और हां, इस शादी में आप भी आमंत्रित हैं। जनवरी 16 तारीख को एक जोड़ी को शादी करने का निर्णय लिया है, जिसमें सामाजिक एकता मंच और बस्तर का पुलिस विभाग हम लोग एक शादी करा के ये संदेश देंगे कि जिनको बाहर के माओवादी जबरदस्ती शादी नहीं करने दे रहे और पारिवारिक जिंदगी जीने से वंचित रख रहे, वो लोग स्वागत है। इस जोड़े की शादी धूमधाम से होगी, हजारों लोग आशीर्वाद तो प्रेम के 2.5 अक्षर हर समस्या का समाधान हो सकते हैं, फिर चाहे वो नक्सलवाद ही क्यों ना हो।